हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो सर हम पहले वीकली का टाइम फ्रेम लेते हैं और फिर अपना एनालिसिस करते हैं। और वीकली का टाइम फ्रेम मुझे क्या कहता है, एक्चुअली मैं आपको लॉन्गर टर्म इसकी पिक्चर दिखाऊं तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये समथिंग समथिंग अपनी जो ट्रेंड लाइन है मार्च 2020 के समथिंग से ये ट्रेंड लाइन इधर बन रही है। और यहाँ इसने सेकंड सपोर्ट यहाँ इसको 2022 में इसने लिया और देन थर्ड वाली इसने 2023 में यहाँ पे लिया और अभी फिर ये अपने इसी ट्रेंड लाइन पर आया है वीकली के टाइम फ्रेम पर। और वीकली के टाइम फ्रेम पर आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये जो अभी जो वीकली की रनिंग कैंडल ये है, एक्चुअली इसने नीचे से रिजेक्शन लिया है। और यहाँ पे इसका डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे अगर आप इस जगह, तो यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन था, तो उसी डिमांड जोन का सपोर्ट लेके ये प्राइस यहाँ से इसने रिजेक्शन दिखाया और देन ट्रेंड लाइन के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन का जोन है, ये इसका सपोर्ट जोन है, इसने इसके अंदर जाके इसको क्लोज किया अभी। और इसका मेन सपोर्ट जो है, मेन सपोर्ट ये जो पीला वाला बॉक्स आप रेंज वाला देख रहे हैं, ये इसका मेन सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी ये सारे लेवल तोड़ता है तो बैंक निफ्टी फिर यहाँ तक भी आ सकता है। और अदरवाइज ये यहाँ पे इसने ये इसका ये स्विंग जो यहाँ पे टच हुआ था और बैंक निफ्टी यहीं से उठा था, तो शायद हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी शायद यहाँ तक भी गिर सकता है। और अदरवाइज़ मैं आपको 125 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ, सॉरी पहले डेली के चार्ट पर चलते हैं, डेली का भी बता दूँ क्या कह रहा है डेली के चार्ट। डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे थर्सडे के दिन यहाँ पर डिमांड जोन बन रहा था। मैंने अपने वीडियो में बताया था शायद, वो मैंने एनालिसिस अपना वीडियो यूट्यूब पे डाला नहीं है अभी, और उस दिन मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया नहीं था तो मैंने अपलोड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन था, वहीं से प्राइस आया और वहीं से प्राइस फिर उठा और फ्राइडे के दिन प्राइस जो है फिर गैप अप ओपन हुआ अभी। और इसका मंडे के लिए एक डिमांड जोन ये है और सेकेंड डिमांड जोन ये वाला है और थर्ड डिमांड जोन ये वाला उसके लिए होगा मंडे मार्केट के लिए। अभी अगर हम इसका एनालिसिस करें डेली के टाइम फ्रेम पर, तो डेली के टाइम फ्रेम पर आप सॉरी 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और फिर आपको बताता हूँ 125 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है। अभी अगर देखा जाए तो आज फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद इसने ना एक भी कैंडल का इसने लो ब्रेक नहीं किया। और ये इसका 125 मिनट के हिसाब से एक सप्लाई जोन है, ये नियर सप्लाई जोन पर आके इसने क्लोज किया। तो कल मंडे मार्केट हो सकता है और इसका एक आज ये डिमांड जोन ये बन रहा है, इधर एक डिमांड जोन ये वाला बन रहा है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होगा तो ये वाला ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। अभी आप अगर देखेंगे जैसे फ्राइडे के मार्केट में तो उससे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनना था और ये उसी दिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके इसने फिर फ्राइडे को इसने गैप अप ओपन किया। तो अगर आप सिनेरियो ये वाला देखें, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा आपको, तो एक ट्रेंड लाइन है इधर बन रहा था। तो अभी आप देखें ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से कहीं से ये वाले स्विंग से इस तरीके से बन रहा था। ये ट्रेंड लाइन बनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे आप 2-3 मिनट में, तो इसका आपको सही से व्यू मिलेगा। ये अभी देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ, ये इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ये, फिर इसने एक रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर आने की इसने कोशिश करी तो मार्केट बंद हो गया। अब नेक्स्ट डे मार्केट को करना क्या था, नेक्स्ट डे मार्केट को गैप अप ओपन हुआ क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था, प्राइस तो ऊपर जाना था, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप होने के बाद मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ और देन अपने सप्लाई जोन के पास पहुंचा और मार्केट ने क्लोज कर दिया। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमको ये कहता है, जैसे अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपन हो, अगर गैप अप भी मार्केट ओपन हो इस सप्लाई जोन में कम से कम 1 घंटे 2 घंटे अगर टाइम स्पेंड करे और टाइम स्पेंड करने के बाद ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट करने के बाद तो हमें एक यहाँ तक का ये एक टारगेट, इधर ये वाले सप्लाई जोन तक का टारगेट मिल सकता है। और अदरवाइज अगर ये सप्लाई जोन में टाइम स्पेंड करे और देन नीचे के लिए आए तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बन रहा है, तो एक छोटा सा टारगेट यहाँ भी हमको मिल सकता है। और अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है और कल अगर प्राइस गैप डाउन ओपन करे, मतलब मान लो यहाँ कहीं पे ओपन अगर प्राइस हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद तो ये यहाँ पे अगर ये अपना डिमांड जोन आ रहा है तो यहाँ पे हमारा एक बाय का सेटअप बनेगा, तो हम प्राइस एक्शन देखने के बाद बाय का सेटअप बनाएंगे। और अगर प्राइस ने ये वाला डिमांड जोन भी अगर ब्रीच किया तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वो अगला टारगेट ये वाला टारगेट हमारा होगा, अगर ये वाला जो डिमांड जोन ब्रीच हुआ तो। और अगर देखा जाए तो अगर कल
बायर्स ज़्यादा पावरफुल होंगे तो ये वाला जोन तो ब्रीच होगा, प्लस साथ साथ में ये वाला ट्रेंड लाइन भी ब्रीच होगा। अब ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट करने पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कि ये वाले सप्लाई जोन तक के लिए, ये वाले सप्लाई जोन तक के लिए, ये वाले। और अगर मार्केट कल साइडवेज हुआ, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल के और यहाँ कहीं तक आया तो रेजिस्टेंस पे फिर एक सेल का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है इधर पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ गैप डाउन और मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो फिर हम यहाँ पर टॉप पे सेल और बॉटम पे बाय, ये वाला हम सिनेरियो देख सकते हैं कल के लिए। और ऊपर प्राइस को जाने के लिए ये 3 जो सप्लाई जोन है इसके, ये प्राइस को ब्रीच करना पड़ेगा, उस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा और देन एक बार इसको रिटेस्ट करे फिर प्राइस ऊपर के लिए भाग सकता है। अदरवाइज जब तक ये वाली अगर जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वीकली की जो ट्रेंड लाइन अगर मैं दिखाऊँ आपको 125 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ, सॉरी वीकली का ही मैं टाइम फ्रेम करता हूँ। अगर जैसे मैंने वीकली का भी टाइम फ्रेम किया तो इसको थोड़ा मैं अगर जूम करूँ तो ये जस्ट ट्रेंड लाइन पर ही इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये वाला लो अगर ब्रेक होता है कल के दिन और कैंडल इसको क्लोज इस लो के नीचे क्लोज करती है और उसके बाद फिर अगले दिन एक पुल बैक रिटेस्ट आना चाहिए इस ट्रेंड लाइन तक के लिए और देन फिर प्राइस लो को ब्रेक करे तो फिर प्राइस यहाँ तक अपना आ सकता है। चलिए गाइस, तो आज के लिए हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए यही था और मंडे मार्केट के लिए। तो देखते हैं क्या होता है मंडे मार्केट को, जैसा मैंने एनालिसिस में बताया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैं वहाँ पे सुबह के टाइम लेवल अपडेट कर दिया करूँगा, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो जिसको भी ना ट्रेडिंग थोड़ा करना है तो ढंग से सीख के ही करो यार, क्योंकि मैं भी तो सीख के ही कर रहा हूँ। और हाँ, इतना है कि आज मैं थोड़ा मोड़ा कमा लेता हूँ अपना, अच्छा है, बस मैंने सीख के किया है और बिन सीखे नहीं किया है। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि भाई आप लोग भी सीख के ट्रेडिंग करो, नहीं तो अदरवाइज़ ट्रेडिंग में ऐसे ही लॉस होते रहेंगे। वो आपने देखा तो वो बाप ऑफ चार्ट कौन है, तो कैसा लोगों को यार वो बनाता है कि वो पागल बनाता है, मैं स्ट्रेटजी ये दे रहा हूँ। भाई मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैं ना सिर्फ प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर, हाँ ये चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ और इन्हीं के बेसिक पे मुझे आगे बढ़ना है। एक्चुअली क्या है, स्ट्रेटजी मुझे आज तक खुद ही बनाना नहीं आई तो मैं भाई लोगों को क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेटजी पर कोई वो नहीं है यार कि मुझे ये मिल जाए तो मैं 200-300 रुपये रोज़ फाड़ लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो यार ऐसा मेरा कोई सिनेरियो है नहीं, बस मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। और आप लोग से भी कहता हूँ कि भाई किसी की स्ट्रेटजी लेने से अच्छा है कि भाई खुद पर थोड़ा लर्निंग करो, खुद पर फोकस करो, सीखो, फिर अपना जाके आगे बढ़ो। और ना बहुत से लोग हैं भाई सिखाने वाले जो हाँ सच में सिखाते हैं। मैं तो यूट्यूब चैनल से सीखा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उन सर का नाम भी बताऊँगा आप लोगों को आने वाले टाइम पे, तो आप लोग भी उनको जाके यूट्यूब पे फॉलो वगैरह कर लेना। तो आप लोग को भी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मुझे भी वहाँ से, मैं सर 2 साल से फॉलो करता हूँ उनको, तो मुझे भी ना यार वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और जो भी रियल में मुझे लगता है कि हाँ प्राइस एक्शन की नॉलेज सिर्फ, मतलब जितने मैंने लोग देखे हैं 3 लोग छोड़ के, और प्राइस एक्शन की नॉलेज किसी के पास नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बड़ी मेहनत करके थोड़ा आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और वीडियो को देखा करो आप लोग। ये जो मैं बताता हूँ ना, तो मेरी खुद की ये जो चार्ट पे जो ये कैंडल स्टिक बनी होती है ना, तो ये पता है ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ये आप लोग समझते नहीं हो। ये चीज़ें समझा करो तो तभी जाके कुछ चार्ट आपको रीडिंग करना आएगा, सारी दुनिया की चीज़ें आएंगी, तो ये आप लोग किया करो।